हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो प्रिपरेशन है वो भी आपकी ज़ोरदार ज़बरदस्त चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ ऐसा, क्योंकि जो आपका आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो आपका 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में चलेगा। तो उससे रिलेटेड और जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल है उससे रिलेटेड, आपकी कट ऑफ से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे जो आपके मन में डाउट हैं, दुविधाएं हैं, वो सारी दुविधा, आपके सारे डाउट हैं, परेशानियां हैं, वो इस वीडियो के द्वारा आपकी लगभग ख़त्म होने जा रही है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो, सबसे पहले जो आरपीएफ की जॉब है ना, सब इंस्पेक्टर की जॉब स्पेशली, वो एक बेहतरीन जॉब है। बाकी आप कहीं भी स्टेट के अंदर देखोगे सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर वर्कलोड है वो ज़्यादा रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी, न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने देखी होगी, कि एक दरोगा था यूपी पुलिस के अंदर, सब इंस्पेक्टर। उसका वर्कलोड इतना था, क्योंकि ड्यूटी हावर्स फिक्स नहीं होते, कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और कहा कि मैं कांस्टेबल की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो पहले दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल था। ठीक है, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि मैं सब इंस्पेक्टर की नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि वर्कलोड है स्टेट पुलिस के अंदर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दिल्ली जैसा, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखोगे, ठीक है, स्टेट देखोगे, यूटी देखोगे, तो वहाँ पर क्राइम रेट है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वर्कलोड है सब इंस्पेक्टर के ऊपर या किसी भी आईओ के ऊपर वो ज़्यादा ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, और पद वही है, डेजिग्नेशन वही है, आपका सब इंस्पेक्टर ही है। ठीक है, और रेलवे के अंदर ऐसा नहीं होता, ड्यूटी हावर्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं और वर्कलोड है वो इतना हाई नहीं रहता। ठीक है, ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी परफॉर्म करनी है, लेकिन वर्कलोड इतना नहीं होता कि आईओगिरी करनी है या इस तरीके से। ठीक है, एक जो प्रमोशन चलते हैं वो भी अच्छे तरीके से चलते हैं, एक नौकरी के अंदर बैलेंस और फैमिली के साथ जो बैलेंस है वो भी अच्छी तरीके से चल पाता है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के अंदर। ठीक है, कि फिक्स टाइम पर आपके प्रमोशन होंगे। ठीक है, एक क्वार्टर की अच्छी फैसिलिटी होगी, इस एरिया में रहना, ड्यूटी आवर्स फिक्स होंगे। ठीक है, छुट्टियां हैं वो टाइम पर मिल पाएंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ एक वो होता है ना कि नौकरी जाने का डर रहता है, क्योंकि जब भी हम फील्ड के अंदर काम करते हैं कुछ ना कुछ इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी, या कहीं पर फंसाया जाता है कि इस तरीके से चीज़ें हुई है। ठीक है, तो वो रिस्क नहीं रहता आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के अंदर। ठीक है, आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एक सेफ जॉब है वो हो जाती है। ठीक है, तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो भी तैयारी कर रहा है। बाकी पद लिमिटेड है, लेकिन जो आपके पद हैं वो इस तरीके से ही आते हैं, जो अगर मान लो सब इंस्पेक्टर का और कोई एग्जाम हो, जैसे सीपीओ के थ्रू वैकेंसी निकलती है, दिल्ली पुलिस की 100 वैकेंसी, 110 वैकेंसी, इस तरीके से वैकेंसी निकलती है। ये तो फिर भी 452 वैकेंसी है। हाँ, अच्छी बात ये है, इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, वन डे एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम आप लोगों को क्लियर करना है और आप आरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर हो जाओगे। आपकी जो यूनिफॉर्म है उसके ऊपर, ठीक है, दोनों शोल्डर पर दो दो आपको स्टार देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फ़ायदा है। वन डे एग्ज़ाम होगा और आपका फिजिकल है वो लिया जाएगा उसके बाद, तो फिजिकल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सब अभी अगर मान लो आपकी 452 वैकेंसी है, इसको आप 10 गुना मान के चलो, 4520 वैकेंसी एटलीस्ट मान के चलो कि मेरे पास 4520 वैकेंसी हो और इतनी वैकेंसी में मेरे को फाइट करना है। अपना ये सोच के ना डीमोटिवेट हो जाते हो कि सर 452 ही तो वैकेंसी है। अगर मेरा मान लो, अगर आप एग्ज़ाम देखोगे, ठीक है, या कभी मॉक लगाने बैठते होगे, तो आपको ये रहता है कि मेरे को 100 प्लस करने हैं, और उसमें से अगर मान लो 10-12 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसका आपको आइडिया ही नहीं है, तो आप वहीं पे डीमोटिवेट हो जाते हो कि मेरा सिलेक्शन तो रह गया। ठीक है, ऐसा ख्याल मन में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। अपना जितना भी है वो बेस्ट देना है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आप एटलीस्ट 100 प्लस टारगेट लेके चलो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन 90 पे नहीं हो सकता। अगर आप टारगेट ही मान लो 90 लेके चलोगे, फिर आपका स्कोर 90 नहीं हो पाएगा, फिर आपका स्कोर 75-80 हो पाएगा, तब सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 100 पे टारगेट लेके चलोगे और जब आप 90 या 95 प्लस लेके आओगे, तब आपके सिलेक्शन के अच्छे चांसेस है। ठीक है,
तो मेरा किसी को डीमोटिवेट करने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ और अपना जो टारगेट है उसको हाई रखो, पहली चीज़ ये। दूसरी, जैसे मैं बता रहा हूँ 4520 वैकेंसी मान के चलो, इसका मतलब ये है कि आप फिजिकल के लिए अभी से तैयारी में लग जाओ। अगर आपका 4520 के अंदर नाम आ गया ना, तो आपके जो चांसेस हैं वो, चाहे आपका 85 स्कोर हो 90 स्कोर हो, आपके चांसेस है वो बढ़ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, अगर आप फिजिकल निकाल दोगे। ठीक है, फिजिकल निकालने वाले बच्चे बहुत ही कम मिलेंगे। अगर हम 4520 वैकेंसी में से बताएं तो आपको तकरीबन ये मान के चलो कि 1000-1200 बच्चे ही मिलेंगे जो फिजिकल क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसमें से भी आपको मान लो 4 नंबर 5 नंबर कट ऑफ है, वो थोड़ी सी हाई जाके आपकी जो कट ऑफ है वो लग जाएगी। ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है सब इंस्पेक्टर की जो आरपीएफ की वैकेंसी है उसको निकालना। दूसरी चीज़, अभी क्या करना है, ये जो दिन बचे हुए हैं आपके 15-20 दिन है, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी करंट अफेयर है ना, उसके जितने भी आपने नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है, वो आप मंथली करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो मंथली जो आपकी करंट अफेयर है उसकी वीडियो है वो देखने लग जाओ, और अपनी जो करंट अफेयर है उसको अच्छे से कवर कर लो, फिनिश कर लो। क्योंकि 50 नंबर की जो जीएस रहने वाली है उसमें से आप ये मान लो कि 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको आपने कभी भी सुना भी नहीं होगा, कुछ आइडिया ही नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, क्या पूछ लिया। ठीक है, इसलिए टफ रहता है जीएस के अंदर स्कोर करना। अटपटे क्वेश्चन आएंगे, आपको 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिलेंगे कि या ये क्या पूछ लिया, बिल्कुल ईजी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है फिर 10 क्वेश्चन वैसे मिलेंगे कि जो आपकी जो तैयारी है उसको डिसाइड करने वाले। ठीक है, कि आपने अगर तैयारी अच्छी कर रखी है तो वो 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दोगे। अगर आपने तैयारी नहीं अच्छे से कर रखी, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन में से भी गलत है वो कराओगे, तुक्के लगा कराओगे। तो 15 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, 10 क्वेश्चन ऐसे जो आपकी तैयारी को परखेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन, और आपको 10 क्वेश्चन आपके ये मान लो करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 35 का स्कोर आपका बेस्ट स्कोर हो जाता है। अगर आप 50 में से 35 का स्कोर ले आओगे तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे वो आपको सुने भी नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से क्या होगा। दूसरी बात, रीजनिंग को ऐसे अड़के में नहीं लेना था। अगर आपने लिया होगा तो कि सिलेबस ही ना करूँ, रीजनिंग तो ईजी रहती है, 35 में से 35 में कर जाऊँगा। 35 में से 35 जब कर पाओगे जब आप ने रीजनिंग का पूरा सिलेबस है वो अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा, एटलीस्ट 1-2 बार तो कर रखा होगा, तब आप उस चीज़ को हल्के में ले सकते हो, आप क्वेश्चन हो बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि मैंने तो पहले पढ़ रखी थी, अब रीजनिंग पढ़ने का तो क्या फ़ायदा, मैंने सारा टाइम जीएस पे लगा दिया, मैथ पे लगा दिया। अब जीएस मैथ में से तो आपका जो स्कोर है जो बनना था वो बन जाएगा, और रीजनिंग में आपके बहुत सारे क्वेश्चन वो नहीं बन रहे और आप गलत कराए। ठीक है, कैलेंडर के हैं, क्लॉक के हैं, बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जिनके आपको, ठीक है, पता होना चाहिए कि ये किस हिसाब से निकलेंगे। ठीक है, तो अगर जीएस रीजनिंग अगर किसी ने कंप्लीट नहीं की है वो अभी भी उन टॉपिक्स पे ध्यान दे लो, और उनकी जो ट्रिक्स हैं निकालने के जो चीज़ें हैं वो एक बार ज़रूर देख लो, एक अपने जो नोट्स हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, या फिर आपके जो भी आपके शॉर्टकट बनाए होंगे, ठीक है, या फार्मूले होंगे वो आपने एक पेज पे नोट किए होंगे, उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, और जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, फ्रैक्शन वाले, ठीक है, अलजेब्रा की वैल्यूज वाले, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं रेलवे के अंदर। ज़्यादा टफ लेवल का नहीं रहता, जैसा कि सीजीएल वगैरह में देखने को मिलता है, उस टाइप का मैथ नहीं रहता। बैंकिंग में तो और अलग लेवल का होता है। ठीक है, आपका ठीक ठाक लेवल का जो मैथ है वो देखने को मिलता है। तो आप कोशिश करो कि कम से कम गलतियाँ करो, ज़्यादा मॉक पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं पूरा दिन मॉक लगा रहा हूँ, क्योंकि मॉक लगाने से ही होता है। अगर मान लो मैंने एक मॉक लगा दिया ना, एक मॉक टेस्ट, उसमें मेरे कम से कम 4 से 5 घंटे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, मतलब वेस्ट तो नहीं होते, वो इन्वेस्ट हो जाते हैं। ठीक
ठीक है। जिसकी वजह से अगर मैंने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 100 में से मेरे से मान लो 20 या 30 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो मेरे को नहीं आते थे और मैं उन क्वेश्चन के पीछे पड़ गया, ठीक है, उससे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको जो चीज़ें नहीं आती बाकी और सिलेबस के अंदर, वो आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा वो चीज़ें आप पढ़ लो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मॉक के पीछे नहीं भागना है इतना, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम के पास सिर्फ मैं मॉक ही मॉक लगाता रहूँ, उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपने जो पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करो, उसको आप गलत ना करके आओ। जो दूसरी बात, आरपीएफ कांस्टेबल का जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा, उसको मैं बताना चाहता हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका 100% जनवरी से स्टार्ट है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों के अंदर आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। जो सब इंस्पेक्टर के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम देगा, वो नई चीज़ें कंटिन्यू रख सकता है। बाकी जिसने सिर्फ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देना, तो वो वहीं तक सीमित रह जाए, वहीं तक अपनी जो पढ़ाई है, जो भी आपने पढ़ रखा है, उसको ही आप रिवाइज करते रहो, नए पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बाकी अगर जो भी बच्चे हैं अभी ये सोच रहे हैं कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी नहीं है, अभी डेट नहीं आई है, ठीक है, अभी तो सिर्फ सब इंस्पेक्टर के चलेंगे, वो अपने आप को धोखे में रख रहा है, क्योंकि सडनली एकदम से आपका जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेगा। और जिन्होंने अभी ढीलापन रख रखा है कि अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं है, मैं तैयारी करूं या ना करूं, ठीक है, उस चक्कर में मत रहो। आपका जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों के अंदर आपके एग्ज़ाम है वो चलेंगे। दूसरी बात, सबसे मेन क्वेश्चन ये था कि सर एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सिटी 10 दिन पहले आ जाएगी, एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आ जाएगा। 3 दिन 4 दिन पहले एडमिट कार्ड है वो प्रॉपर डाल देते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, एग्ज़ाम सिटी मोस्टली आसपास ही रहने वाली है। ये भी नहीं कि आपकी जो होम टाउन है उसी में आएगा, आपके आसपास आ सकता है। जैसे आप मान लो यूपी में एक जगह ऐसे हो तो दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है, इस तरीके से दिल्ली आ सकता है, जैसे हरियाणा से कोई तो उसका दिल्ली में, अम्बाड़ा में, इस तरीके से आ सकता है। इतना ही दूर आएगा, ज़्यादा इतना दूर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जैसे कोई राजस्थान का है, उसका किसी दूसरे सिटी के अंदर आ गया, या फिर आसपास दिल्ली आ गया, या कहीं इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ में घबराने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आपके कट ऑफ का मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, आप टारगेट एटलीस्ट हाई मान के चलो, हाई लेकर चलो। अभी किसी को नहीं आइडिया कि कितनी आपकी कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी का नमस्कार।